जय हिंद सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2024 के बारे में। फाइनली बिहार पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग डेट आ गया है। साथ ही आपको सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दिया गया। अगर आप सीट मैट्रिक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि सीट मैट्रिक्स समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी में आपको बताया जाता है कि आखिर कौन सा आपको ब्रांच मिल सकता है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जो भी आपको ब्रांच चाहिए वहां से आप चेक कर सकते हैं कैटेगरी वाई। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग कब से होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आपको काउंसलिंग करना होगा, सीट मैट्रिक्स कैसे चेक करना होगा। सारा जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ बिहार पॉलिटेक्निक संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है, और ये जो नोटिस है कल यानी कि 18 जुलाई 2024 को रात्रि में जारी किया गया था। और ये देखिए जो नोटिस है बिहार पॉलिटेक्निक ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक नोटिस है, आवश्यक सूचना है जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट दिखा दूँ कि आखिरकार इसका काउंसलिंग कब से शुरू हो रहा है, कब तक आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट लिंक का यहाँ पे सेक्शन दिया गया है, और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है टाइम शेड्यूल। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर देखिए मेंशन किया गया है सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट। ठीक है, सीट मैट्रिक्स जो आपका है वेबसाइट पर कब पोस्टिंग किया जाएगा, तो 18 जुलाई 2024 यानी कि पोस्टिंग हो चुका है। मैं वीडियो को लास्ट में आपको बताऊंगा कि आखिरकार आपको सीट मैट्रिक्स कैसे चेक करना है, सीट मैट्रिक्स होता क्या है, और ये समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इसका काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, यानी कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा सीट अलॉटमेंट के लिए वो कब से स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर देखिए डेट मेंशन किया गया 24/7/2024, यानी कि 24 जुलाई से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। वही हम लोग बात करें लास्ट डेट के बारे में, तो लास्ट डेट आपको काउंसलिंग का रखा गया है 30 जुलाई तक, जो कि आप 30 जुलाई तक अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, यानी कि जहाँ से आपको मालूम चल पाएगा कि कौन सा ब्रांच मिला है, कहाँ पर एडमिशन होगा, ये आपको 5 अगस्त 2024 को चलेगा। वही हम लोग बात करें जो फर्स्ट लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको 6 अगस्त से लेकर यहाँ पे 9 अगस्त तक होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि आखिरकार क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। साथ ही मैं आपको बिहार पॉलिटेक्निक का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ बिहार पॉलिटेक्निक की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। बहुत ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो कि फॉर्म आता है तो सिर्फ जानकारी देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। आपको फॉर्म फिलअप करने से संबंधित जानकारी दी जाती है। इसके अलावा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये रही बात आपको फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर को लेकर। देखिए, अब जिनका फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर नहीं डाउनलोड हो पाता है, यानी कि जिनका फर्स्ट मेरिट में नाम नहीं आता है, उनको सेकेंड मेरिट लिस्ट का वेट करना होगा, जो कि पब्लिश किया जाएगा 14 अगस्त 2024 को। और जिनका सेकेंड लिस्ट में नाम आता है उनका जो काउंसलिंग होगा वो आपको 16 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन दोनों। ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है पटना में, और इसके बाद आपको जो भी कॉलेज दिया गया होगा वहाँ पर जाकर एडमिशन लेना होता है। तो देखिए ओवरऑल ये आपको इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है कि सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया गया, जो लिए कि मैं सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया गया। चलिए मैं आपको सबसे पहले सीट मैट्रिक्स दिखाता हूं। इसके अलावा आप ये डेट याद रखिएगा 24 जुलाई से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा, पॉसिबल हो पाएगा तो मैं जरूर एक वीडियो क्रिएट करूंगा जहां से आपको मालूम चल पाए कि आखिरकार आपको काउंसलिंग कैसे करना होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मेंशन की गई है, जैसे कि आपको काउंसलिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया है कॉपी ऑफ आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड का जीरोक्स लगेगा। इसके अलावा जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है पार्ट ए और पार्ट बी, उसका हार्ड कॉपी यानी कि उसका जीरोक्स लगेगा। इसके अलावा रैंक कार्ड लगेगा, और आपको द वेरिफिकेशन स्लिप यानी कि जांच पर्ची भी लगती है। ये सब आपको डॉक्यूमेंट लाएंगे। इसके अलावा देखिए मेंशन किया गया है कि कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा, काउंसलिंग कैसे करना होगा, उसको लेकर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया जो कि पढ़ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आखिरकार सीट मैट्रिक्स कैसे डाउनलोड करना होगा, सीट मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे आपको चेक करना होगा, उसको लेकर हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ही जरूरी है। पॉलिटेक्निक का सीट मैट्रिक्स डाउनलोड करने के लिए या फिर काउंसलिंग करने के लिए आपको गूगल में सर्च कर लेना है dailyjobdekho.com। ठीक है, सर्च करके इस वेबसाइट को ओपन कीजिएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज को ओपन कर सकते हैं।
अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और न्यू अपडेट में आपको देखने को मिलेगा बिहार पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2024। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा जो कि इस प्रकार होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज जानकारी मेंशन की गई है, जिसकी आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट भी बताया गया है कि 24 यहाँ पे जुलाई से अपना काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट लिस्ट कब आएगा, यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया जो कि पढ़ सकते हैं। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, इंपॉर्टेंट लिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया इंपॉर्टेंट लिंक और आपको सबसे पहले ऊपर में देखने को मिलेगा सीट मैक्टी 2024 डाउनलोड, ठीक है। सिंपली आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जैसे हम क्लिक करेंगे ये जो सीट मैक्टी से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये डाउनलोड हो रहा है और ये बिल्कुल डाउनलोड हो गया है। अब देखिए सीट मैक्टी कैसे समझना होगा उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने सीट मैट्रिक्स को ओपन कर रखा है। सबसे पहले ऊपर में देखिए मेंशन किया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार, यानी कि जो आपका बिहार पॉलिटेक्निक होता है, बिहार पैरामेडिकल होता है, आपको साइंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसी के बारे में जिक्र किया गया और कौन से कैटेगरी को कितना आरक्षण दिया गया है यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया। सीजन आपको मेंशन किया गया, सत्र मेंशन किया 24 से 25 वाले के लिए है। और अब यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि इंस्टीट्यूट यानी कौन सा इंस्टीट्यूट है, ब्रांच कौन सा है, जैसे कि आप कौन सा ब्रांच लेना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। तो यहाँ पे कोई भी ब्रांच आप लेना चाहते हैं आपको अभी से चेक कर लेना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज आपको सीट भी बांटा जाता है, कौन से कैटेगरी में कितनी सीट है, तो इसको आप देख लेंगे। तो जब आपका काउंसलिंग होगा तो उस समय आपको हेल्प होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंस्टीट्यूट देख लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पटना का है, इस तरह से हर डिस्ट्रिक्ट का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए टोटल 18 पेजों में इसको जारी किया गया है। तो इसको आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप इंस्टीट्यूट देख लीजिए जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जहाँ जैसे कि हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट का लेकर समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पर मैं एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेता हूँ। चलिए मैं भोजपुर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि भोजपुर यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे देखिए भोजपुर में टोटल सीटों की संख्या 360 बताई गई है। यहाँ पे ब्रांच मेंशन किया गया सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको सीट बांटा गया है, ठीक है। इसी तरह से आपको अपने कैटेगरी में साथ ही जो सा ब्रांच लेना चाहते हैं उसकी उस सीट को देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको ये डालना पड़ता है कि कौन सा ब्रांच लेना चाहते हैं, कौन सा कैटेगरी है, तो आपको वहाँ पे हेल्प होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको सीट मैट्रिक्स जारी किया जाता है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आखिर सीट मैट्रिक्स कैसे डाउनलोड करना होगा और बिल्कुल आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कहाँ से काउंसलिंग करना होगा, कैसे काउंसलिंग करना होगा, उसको लेकर हम सारा इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। jobdekho.com के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है और अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर काउंसलिंग कैसे करना होगा। तो आपको फिर से इसी पेज को ओपन करना होगा, उसको लेकर सबसे नीचे आना है। काउंसलिंग करने के लिए यहाँ पे बहुत ही जल्द लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी 24 जुलाई से आपको आवेदन स्टार्ट होगा। नोटिस डाउनलोड करने के लिए यहाँ से आप नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से रैंक कार्ड चेक कर सकते हैं, जो कि रैंक कार्ड चेक करना बहुत ही जरूरी है। आपका कितना रैंक आया है जरूर आप वीडियो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। साथ ही अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए बिहार पॉलिटेक्निक का व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। कितने रैंक पर कौन सा यहाँ पे ब्रांच मिलेगा उसको लेकर यहाँ पे वीडियो डाला गया, इस वीडियो को देखकर आप सारा जानकारी समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जो कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट में देखिए मेनली आपको क्या लगता है कि आपका आधार कार्ड लगेगा, इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना जरूरी होता है, सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट, ये सब देना जरूरी होता है। और मार्कशीट के अलावा आपका जो एडमिट कार्ड है, जो आपका फॉर्म का रिसीविंग है, वो आपको दे देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। फिर भी आपको कोई डाउट है बिहार पॉलिटेक्निक या फिर पैरामेडिकल संबंधित, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी जो आपका काउंसलिंग है ये सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले के लिए है, ठीक है, पैरामेडिकल के लिए नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले के लिए मैं आपको ये कन्फर्म कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देना था जो कि मैंने आपको बता दिया। जो भी आपके डाउट होंगे वीडियो नीचे कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा, मैं जरूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।